नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आप कम खर्चे में तैयारी कर लें और आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर कहीं टॉप कॉलेज में एडमिशन पा जाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बेस्ट बुक भी बताएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट है। और एक जो बुक है ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, मतलब कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बुक आप लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश का जो ABVMU का एंट्रेंस एग्जाम है CNET, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा CNET का एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम के लिए तैयारी आप कर सकते हो इस बुक से। इसके अलावा बिहार का एंट्रेंस एग्जाम है BSc नर्सिंग का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तो उसके लिए भी आप ये बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी काम करेगी बिकॉज इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड दिया गया है, ठीक है। तो लगभग ये सभी सब्जेक्ट अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी होते हैं, तो उस हिसाब से ये बुक सभी एंट्रेंस एग्जाम में काम कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर आपको हम अदर चीज़ों के बारे में बताते हैं तैयारी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करनी है जिससे आप कम खर्चे में कंप्लीट कर पाएँ। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम किस टाइप का होगा, मतलब कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों 21 मई 2025 को वेडनेसडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। टाइम रहेगा 11 बजे से 1:20, ठीक है। यह टाइम है 140 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है MCQs, मतलब कि इस एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे तो 120 क्वेश्चंस होंगे। ईच सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क, मतलब कि टोटल पेपर कितने नंबर का है 120 नंबर का है, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 120 है, उसी तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120 है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर जो तुक्का वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर चल सकता है। एग्ज़ाम आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हो, मतलब कि इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का पेपर आप हल कर सकते हो। सिलेबस क्या रहेगा तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20%, बायोलॉजी से 20% और इंग्लिश से 20% क्वेश्चंस होंगे। देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस आप पढ़ करके आ रहे हो उसी के बेस पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। बस थोड़ा सा अलग होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, बिकॉज वो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा तो इसके लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, एक गाइड सजेस्ट कर रहे हैं, वो है ई-विद्या की BSc नर्सिंग CNET और GNM की बुक। इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परसेंटाइल कितना होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो कम से कम 50वां परसेंटाइल होना चाहिए, जनरल PWD कैंडिडेट हो तो 45वां, और SC ST OBC तो 40वां, SC ST OBC PWD हो तो 40वां परसेंटाइल होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब सवाल आता है कि इसके लिए तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी है, कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ है सेल्फ स्टडी। देखिए अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आप स्वयं पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी करते हो या नहीं। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कोचिंग करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्वयं पढ़ो, ठीक है। बेस्ट बुक का यूज़ करो, प्लस जो चीज़ें समझ में ना आए उनके लिए आप YouTube का यूज करो। इन 3 चीज़ों को समझ लेते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी हो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। देखिए कहीं ना कहीं पढ़ना तो आपको ही, ठीक है। अगर आप अपने आप में पढ़ने में कैपेबल हो, ठीक है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। जब आप स्वयं समझ सकते हो तो दूसरे को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप कोई टॉपिक समझ लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो। तो ये क्षमता भी आ जाती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो सेल्फ स्टडी करो प्लस बेस्ट बुक का यूज़ करो। जो टॉपिक समझ में ना आए उसके लिए YouTube का यूज करो। YouTube पर बहुत सारे फ्री में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो समझ में नहीं आता सिंपली सर्च किया, वीडियो देखा, समझ में आ गया, फिर से हम बुक पढ़ना शुरू कर चुके, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो और प्रैक्टिस करो। ये जो गाइड है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, ठीक।
ठीक है। जिसके ऊपर हिंदी में लिखा है वो हिंदी लैंग्वेज में बुक है, जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बुक है, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो, फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हो। दोस्तों सेल्फ स्टडी करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। कैसे? मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी जीकअप की, केवल सेल्फ स्टडी करके। बुक थी उस समय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट थी, वो बुक और सेल्फ स्टडी, केवल 2 चीज़ें। तब यूट्यूब का ऑप्शन भी नहीं था, बट इस समय है। आपके पास ऑप्शन है फ्री में, जहाँ पर भी आप फिल्म देखते हो या फिर गाना सुनते हो, उसकी जगह पर आप अगर आप वीडियो देख लेते हो, लेक्चर देख लेते हो, तो बहुत अच्छा स्कोर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में ला सकते हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिना किसी कोचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक का दिया गया है, क्लिक करो, ऑर्डर करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। जो समझ में ना आए सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर यह भी मेंशन है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर। मतलब कि जहाँ पर आपका एंट्री गेट होगा एग्ज़ाम सेंटर का, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक भी कैप्चर की जाएगी। इसीलिए आपको 9 बजे पहुँच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपडेट आपको मिलता रहेगा एग्ज़ाम का, और जो वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन अब मैं जो भी सीखता हूँ वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम और भी अच्छा कंटेंट लाएं, तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना अमाउंट भेजकर हमारी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा।